Hello, 12th standard students. How are you? I hope you are fine. देखो हमने लास्ट सेशन में किरचॉफ का लॉ हमने सीखा था, बहुत सारे सम सॉल्व किए थे, हमने बैटरी सीखा था, बैटरी का ईएमएफ क्या होता है वो सीखा था, और उसके साथ साथ बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है वो भी हमने सीखा था। तो अभी हम सीरीज़ कनेक्शन में थे। किधर थे हम? सीरीज़ कनेक्शन। तो वो आज हम सीखेंगे। तो वो मेरा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले मैं सब कुछ यूज करूँगी बराबर, ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे एकदम बराबर से। तो आज हम चालू करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से। मेरा पहला टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? सेल्स। सेल्स यानी बैटरी। ओके, सेल्स यानी बैटरी। सेल्स यानी बैटरी। तो देखो हम एन सेल्स लेंगे। कितने सेल्स लेंगे? एन सेल्स हम लेंगे। देखना ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपको मज़ा भी आएगा और एकदम इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, देखो तो ये हमारे सेल्स है। ये क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है इसका? इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने एन, ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स है। कितने हैं? एन नंबर ऑफ सेल्स है। बड़ी प्लेट प्लस छोटी प्लेट माइनस, इसको ले लो एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R1 है, इसका R2 है, और ऐसे इसका क्या होगा? एप्सिलॉन N, और इसका क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस RN। आप देख सकते हो साफ साफ। ठीक है, और हमने इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है R। तो करंट ले लो, इधर फ्लो होगा करंट, प्लस से निकलेगा, ऐसे करंट फ्लो। तो इसका हमको इक्विवेलेंट निकालने का है। क्या निकालने का है? इक्विवेलेंट। तो हम क्या यूज़ करेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखना ध्यान से, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का दूसरा लॉ हम यूज़ करेंगे। तो कि ऐसे ही अप्लाई करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? माइनस आई आर। देखना ध्यान से, माइनस आई आर, साथ साथ माइनस। इधर भी देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। करंट कितना जाएगा? आई। आई फ्लो होगा सब में, तो क्या आएगा? माइनस आई एप्सिलॉन 1 माइनस आई एप्सिलॉन 2 अप टू क्या आएगा? माइनस आई एप्सिलॉन एन। ठीक है, करंट क्या आएगा? देखो देखो देखो, इधर एप्सिलॉन, ध्यान देना ध्यान से, किरचॉफ लॉ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2 और Rn। तो क्या आएगा? आई R1 माइनस आई R2 अप टू क्या आएगा? माइनस आई Rn। ठीक है, किरचॉफ का लॉ है, एकदम ध्यान से अप्लाई करना। ये देखो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। माइनस आई R1, देखो इधर भी करंट ऐसे जाएगा,
साथ साथ तो माइनस। अभी बैटरी का जो ईएमएफ है वो कंसिडर करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस आएगा, तो क्या आएगा प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू क्या आएगा प्लस एप्सिलॉन है, वो बराबर क्या आएगा 0। एकदम इजी है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ मैंने अप्लाई किया है। देखो उसका लॉ क्या बोलता है, सिग्मा एप्सिलॉन हमेशा बराबर होगा सिग्मा आई आर। ठीक है, ये याद रखना, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है, ये बराबर होगा। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा एप्सिलॉन नो प्लस सिग्मा आई आर वो बराबर क्या होगा 0। ठीक है, लेकिन इधर डायरेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लाई वो भी मैं लिख देता हूँ, अप्लाई प्रॉपर साइन, अप्लाई प्रॉपर साइन। ठीक है, तो ये लो है किरचॉफ का, आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। करंट क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन एन। क्या होएगा, आई को कॉमन निकालो तो क्या आएगा आई R1 प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 अप टू Rn। ठीक है, अभी देखो ये समेशन है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन है, तो करंट क्या आएगा आई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन बाय आर, ये आर प्लस सिग्मा, आप ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन आई, तो लिमिट क्या आएगी आई की 1 से n, तो इधर क्या आएगी आई की 1 से n। तो ये हमारा करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा, देखो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा है। ठीक है, हमें उससे डरना नहीं है। सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, आप देख सकते हो साफ साफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, वो क्या है सबका समेशन, इसलिए मैं क्या अप्लाई करूँगा सिग्मा। तो टोटल करंट कितना आएगा, आई के बराबर क्या होगा सिग्मा एप्सिलॉन आई की रेंज क्या है 1 to n बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन कितना है 1 से n। ठीक है, देखो एकदम इजी है। ठीक है, ठीक है, देख लो। अभी मैं लेता हूँ n आइडेंटिकल रेजिस्टर, सभी n आइडेंटिकल मतलब n आइडेंटिकल बैटरीज हम लेंगे तो सबका ईएमएफ बराबर होगा और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो देखते हैं उस केस में क्या आता है n आइडेंटिकल सेल्स के लिए। n आइडेंटिकल सेल्स मतलब सभी सेल्स बराबर, इसका मतलब क्या, मान लो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n वो बराबर है एप्सिलॉन, सभी का बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो उस केस में क्या आएगा करंट निकालना, तो करंट क्या आएगा n टाइम से, तो क्या आ जाएगा n एप्सिलॉन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस n इंटू, तो ये टोटल करंट रहेगा जब हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स होता। देखो पावर स्टेशन में ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं बैटरीज,
वो सीरीज़ में ही होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, वो सीरीज़ में ही होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है, ठीक है। और सारे के सारे सेल्स में करंट तो सेम ही जाएगा आई, ठीक है। करंट तो सेम ही जाएगा। क्यों सेम जाएगा, क्योंकि सभी लोग सीरीज़ में हैं, तो करंट तो सेम ही जाएगा ना। अगर करंट का डिविएट हो गया उसका मतलब क्या कि वो पैरेलल में है, ठीक है। वो मैं करूँगा अभी, तो आप देख लो इसे और सब कुछ ध्यान से अपनी नोट्स में लिख देना, ये बहुत ही आपको काम आएगा। तो अगर हमको ये मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी वो भी हम निकाल सकते हैं। वी कैसे निकालेंगे देख लो आप। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, वी। अब एक बात तो क्लियर है कि ये सारे जो सेल्स हैं बैटरी से उसकी चार्जिंग नहीं हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर, ठीक है। प्लस कब आएगा, जब बैटरीज की चार्जिंग हो रही हो, तब इधर बैटरीज का हम यूसेज कर रहे हैं। इसके कारण ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर निकलेगा, जिसका वोल्टेज यानी या फिर ईएमएफ जिसका सबसे ज़्यादा हो उसमें से। हमने सम्स में भी हमने सोल्व किए थे, ठीक है। तो चलो मैं निकाल देता हूँ, वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख देना। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल देते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, ये सर्किट काम की है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा हमारे लिए, पोटेंशियल डिफरेंस एक बार और लिख देता हूँ मैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी हमको निकालने का है, वी हम निकाल सकते क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। वो भी हम निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कैसा है वैसा ही लिखते हैं। आई क्या है हमारा, एन एप्सिलॉन बाय आर प्लस एन आर इंटू आर। तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एन आर माइनस एप्सिलॉन एन आर बाय आर प्लस एन आर। देखो स्मॉल आर है इधर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो लेने का है हमें, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख देता हूँ, ये एक्सटर्नल नहीं आएगा इंटरनल आएगा, ठीक है। याद रखना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये निकल जाएगा, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या आएगा, आर बाय आर प्लस एन आर इंटू एप्सिलॉन। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखना एकदम ध्यान से, ये बहुत ही काम का है, ठीक है। और ये क्या है, आर तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि आर एक्सटर्नल है। ये क्या है लिख देता हूँ एक बार, आर क्या है हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सब कुछ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो जो भी पावर स्टेशन रहता है तो उसमें जो बैटरीज या सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो वो हमेशा सीरीज़ में ही होते, पैरेलल में नहीं होते। वो पैरेलल में क्यों नहीं होते वो मैं अभी आपको इक्वेशन के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लिख लेना ध्यान से, बहुत ही काम का है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख देना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो अभी मैं करवाऊँगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या करेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। समझना ध्यान से। देखना, अभी सीरीज को निकाल दो। इस सीरीज की जगह क्या आएगा? पैरेलल। देखना ध्यान से, बहुत ही काम का है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। इधर हमारा ये पहला से एप्सिलॉन 1 R1, ये हमारा दूसरा से एप्सिलॉन 2 R2, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे ही हमारे पास एन सेल्स है। कितने सेल्स है? एन सेल्स है। आर एन इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या आएगा? एप्सिलॉन एफ आर। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से हम समझेंगे। अभी मान लो इधर करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। तो इधर से करंट आएगा, मान लो इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2, इधर करंट गया IN। ठीक है, ये हमने करंट की डायरेक्शन ले ली। हमने मान लिया कि करंट I है वो इधर फ्लो हो रहा है। तो इधर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो करंट क्या आएगा? I1 प्लस I2 अप टू IN करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी किरचॉफ का लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो देखना हम कैसे किरचॉफ का लॉ हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये कैसे आया? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, देखो इधर करंट आया
और इधर स्प्लिट हो गया, मतलब सारे पैरेलल में है। ठीक है, सारे पैरेलल में है। अभी देखो, पहले मैं ये लूप में अप्लाई करूँगा, बाद में ये लूप में अप्लाई करूँगा, और बाद में ये लूप में मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करूँगा, और डायरेक्शन भी मैं सेम लूँगा। तो क्या आएगा देखो, माइनस एप्सिलॉन 1, क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन 1, दोनों साथ साथ है, तो माइनस I1R1 माइनस IR इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन आएगा। ये लूप में मैंने अप्लाई किया, ठीक है, सिर्फ ये लूप में। बाद में मैं ये और ये लूप लूँगा, इसको नहीं लूँगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या आएगा इक्वेशन, माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I2R2 माइनस IR, वो बराबर क्या आएगा 0। इसी तरीके से n के क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन n माइनस INRN। ठीक तरीके से लिखता हूँ मैं, माइनस एप्सिलॉन n, इधर ये लूप लिया, बाकी का सब निकाल दो। ठीक है, एकदम इजी। माइनस INRN माइनस IR, वो बराबर क्या होगा 0। देख लो ध्यान से। ठीक है, तो अभी मैं ये इक्वेशन को R1 से मैं डिवाइड कर डालता हूँ। क्या करता हूँ, R1 से डिवाइड। तो मैं क्या लिख सकूँगा, इसको R1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस I1 माइनस IR बाय R1, वो बराबर क्या आएगा 0। मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय R1। क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय R1। देखो मैंने R1 से डिवाइड क्यों किया, उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं कि देखो मैं ये इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा, इस इक्वेशन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 अप टू IN। तो अगर मेरे को इस इक्वेशन का यूज़ करना है तो मेरे को I1 अकेला चाहिए, इसलिए मैंने जो भी I1 का कोएफिशिएंट होगा उससे मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, इधर भी ऐसा करूँगा मैं। माइनस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस I2 माइनस IR बाय R2, वो 0 होगा। इधर भी ऐसा ही आएगा, माइनस एप्सिलॉन n बाय RN माइनस IN माइनस IR बाय RN, वो क्या आएगा 0। एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी है ये।
देखो तो I1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अभी सारी वैल्यूज इधर डाल दो। आई क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस एंड प्लस अप टू I1 की वैल्यू क्या आएगी, देख लो इधर डाल दो। तो क्या आएगी, माइनस एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस IR बाय R1। तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस IR बाय R2 माइनस अप टू प्लस अप टू कुछ भी ले लो, माइनस एप्सिलॉन n बाय Rn माइनस IR बाय Rn। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, देख लो ध्यान से। देखो ये सब कुछ है ठीक है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये सारे इक्वेशंस इतने टफ नहीं है, एकदम इजी है, सिर्फ ध्यान देना, आराम से आ जाएगा। तो देखो अभी हम इस इक्वेशन को कैसे ट्रीट करेंगे वो देखो। देखो तो सबसे पहले मैं इधर ये टर्म और ये टर्म में से मैं आई कॉमन निकालूंगा। तो क्या आएगा, माइनस आई कॉमन निकाला मैंने, तो क्या आएगा, आर बाय R1 प्लस आर बाय R2 प्लस आर बाय Rn। और इधर माइनस माइनस कॉमन निकालो तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस प्लस अप टू एप्सिलॉन n बाय Rn। देखो तो ये सारी टर्म्स LHS आएगी, करंट आई, तो क्या आएगा, आई इधर आएगा तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई कॉमन निकाले तो क्या आएगा, 1 प्लस आर बाय R1 प्लस आर बाय R2 प्लस अब को क्या आएगा, आर बाय Rn। वो बराबर क्या है होगा, माइनस साइन कॉमन निकाल, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 जाएगा एप्सिलॉन n बाय Rn। देख लो ध्यान से, देख लो आप। देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा करंट आया, तो हम टोटल करंट की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टोटल करंट क्या आएगा, देखो टोटल करंट आई वो बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस को कॉमन निकालो बाय एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2, ये प्लस है प्लस अब टू क्या आएगा, एप्सिलॉन n बाय Rn, ठीक है। देख लो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये टर्म्स आएगी 1 प्लस आर बाय R1
प्लस आर बाय आर टू अप टू आर बाय आर ए, ये हमारा करंट आएगा। देख लो, ठीक है। ये हमारा टोटल, और इधर आप देख सकते हो साफ साफ कि इधर करंट की डायरेक्शन माइनस आ रही है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया है और सिखाया भी है कि देखो, जो करंट की डायरेक्शन माइनस हो तो उसका मतलब क्या कि करंट की डायरेक्शन जो हमने लेफ्ट की है, मतलब इधर हमने मान लिया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन जब भी हमने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने अप्लाई किया तो हमने पाया कि करंट माइनस में आ रहा है। करंट क्या आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब यही कि करंट इधर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट इधर फ्लो नहीं होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये करंट की असल डायरेक्शन होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये जब भी हमने किरचॉफ का लॉ हमने अप्लाई किया तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारा करंट माइनस में आ रहा है। करंट क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। तो आप मान लो ऐसी करंट की डायरेक्शन आपने लेट की तो आपका करंट पॉजिटिव आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सब कुछ लिख लेना। तो मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए, इसलिए मैं ये करूँगा अभी। तो देखो हमारा करंट क्या आएगा, आई, माइनस में आया था हमारा करंट, एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस n प्लस अप टू एप्सिलॉन n बाय Rn डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1 प्लस R बाय R1 प्लस R बाय R2 प्लस n प्लस अप टू R बाय Rn। ये हमारा करंट आया, हमने किरचॉफ का लॉ अप्लाई किया था। पहले आप ये सब कुछ लिख लो, बाद में हम इसके आगे भी इक्वेशंस थोड़ा इक्विवेलेंट में हम लिखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, जब भी हमने सीरीज़ किया तो मैंने आपको क्या बताया कि हम वो पावर प्लांट होता है तो उधर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरी हम यूज़ करते, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करते। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान लगा के सब कुछ लिख देना और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना, ठीक है।
ठीक है, तो फिर हम 2 मिनट में आगे देखेंगे। चलो इसके आगे बढ़ते। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, करंट आई को क्या आएगा, माइनस R1 बाय एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस क्या आएगा, एप्सिलॉन n बाय RA डिवाइड बाय, इधर R कॉमन निकाल, 1 प्लस R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड अप टू 1 बाय R। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा टोटल करंट आएगा। आप इसका मोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मोड निकालोगे तो माइनस साइन अपने आप चली जाएगी। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ डिरेक्शन ही नोटिफाई करता है और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी n आइडेंटिकल सेल्स ले लेते हैं। n identical cells connected in parallel, connected in parallel। ठीक है, n आइडेंटिकल है तो सभी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सबका बराबर रहेगा। तो ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल करंट क्या आएगा, ये n इंटू एप्सिलॉन बाय R और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये इसका क्या आएगा, 1 बाय R, n बाय R आएगा, क्या आएगा, n बाय R। तो क्या आएगा, 1 प्लस R का वैसे इसका समेशन होगा x प्लस एक्स अप टू n टाइम्स क्या होगा, n टाइम्स x, इधर x की जगह है 1 बाय R, तो क्या आएगा, n इंटू 1 बाय R आएगा। ठीक है, तो टोटल करंट क्या आएगा, आई आएगा n एप्सिलॉन बाय R बाय 1 बाय LCM R प्लस एन आर बाय आर निकल जाएगा। तो टोटल करंट क्या आएगा हमारा, टोटल करंट आई के बराबर आएगा n एप्सिलॉन बाय R प्लस एन आर, ये हमारा करंट आएगा। ठीक है, अभी एक बात समझ दो, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ठीक है, तो जब भी हम प्रैक्टिकल में पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते तो उसके कारण वोल्टेज का या फिर वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ा नहीं सकेंगे। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तब इसके कारण ही
हम प्रैक्टिकल में सिर्फ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ही करते, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अपने आप जो ईएमएफ है या फिर आप वोल्टेज समझ लो या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ लो बैटरी का, उसके कारण जो टोटल ईएमएफ है वो बढ़ जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या सिखा के रखा है कि वोल्टेज सेम होगा। जब हमने एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज की वैल्यू। तो प्रैक्टिकल में हमको वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ये सिर्फ थियोरेटिकल में ही हम पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल में कोई यूसेज नहीं है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल में हम कभी यूज़ नहीं करते, इसका सिर्फ हम थियोरी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लो ध्यान से। अभी मैं आपको इक्वेशन के माध्यम से बताऊंगा आपको कि वोल्टेज क्यों सेम हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको इक्वेशन के स्वरूप में मैं आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज बराबर कैसे हो गया। तो जब भी अभी आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो हमने एप्सिलॉन निकाला था वो आप देखो, इसके कारण जो ईएमएफ जो हमें मिलता है वो बढ़ जाता है। और इधर देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या आएगा, एप्सिलॉन के बराबर ही आएगा, क्योंकि सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी मैं आपको इक्वेशन के रूप में भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो देखना ध्यान से। ठीक है, तो मेरे को कुछ स्पेस चाहिए तो मैं ये करूँगा। ये इक्वेशन को मैं रहने दूंगा। ये इक्वेशन जो है ये बहुत ही काम का इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत ही काम का इक्वेशन। देखो ये एन आइडेंटिकल के लिए, ठीक है, किसके लिए, एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो आई क्या आएगा, एन एप्सिलॉन बाय आर प्लस एन आर। ठीक है, ठीक है, तो हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय आर बाय एन प्लस आर। तो ये क्या आएगा, आई क्या आएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। वो भी हम लिख सकते हैं क्योंकि सभी लोग पैरेलल में थे। ठीक है, सभी लोग पैरेलल में थे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
सारे लोग पैरेलल में, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, जो ईएमएफ होगा उसके ही बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ लिख लेना, बहुत ही काम का है। अभी हम जाएंगे दूसरे आर्टिकल पे, मेजरिंग डिवाइसेस। कौन सा आर्टिकल है, मेजरिंग डिवाइसेस। तो हमारे पास 3 मेजरिंग डिवाइस है। सबसे पहले है गैल्वेनोमीटर, क्या नाम है इसका, गैल्वेनोमीटर। दूसरा है एमीटर, और तीसरा है वोल्टमीटर। तीसरा क्या है, वोल्टमीटर। तो इसका जो अगला चैप्टर है उस पे वो सब वर्किंग है, लेकिन वो एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए मैं वो चैप्टर फिनिश तो कर दूंगा, लेकिन अभी भी हमको पता होना चाहिए कि अंदर क्या होता है। देखो, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द करंट। क्या होता है काम, टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, तो वो हम किस माध्यम से जानते, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। एमीटर का काम क्या है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। करंट को की वैल्यू निकालनी, इसलिए एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में, याद रखना। हम प्रैक्टिकल्स भी सब कुछ करेंगे। एमीटर कैसे होता है, सीरीज में। वोल्टमीटर वोल्टेज की वैल्यू देता है, वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है, वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो उसके अंदर मैग्नेट्स दो होते हैं। तो क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, और इधर एक सॉफ्ट आयरन बार रहता है। क्या रहता है, सॉफ्ट आयरन बार रहता है। देखो, ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स है, इसके कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है, काम का है। और इधर एक कॉइल भी रहती है, और इससे पॉइंटर अटैच होता है। ये इधर रीडिंग हमको दिखाता है। ठीक है, ये 0, इधर +10, +20, और इधर -10, और इधर -20। और ये सॉफ्ट आयरन का रहता है। किसका रहता है, ये सॉफ्ट आयरन का। और ये क्या है, पॉइंटर, जो हमको वैल्यू दिखाता है, जो हमको वैल्यू दिखाता है। तो इधर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो भी आप एक बार समझ लो। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या रहेगा, मेन प्रिंसिपल समझना। देखो, जब भी करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके कारण फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो मैं सब कुछ अगले चैप्टर में डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो अभी ऐसा ही समझ लो कि जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन को बोल दो थीटा।
डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे थीटा। करंट मान लो आइए, तो इसका सिंपल प्रिंसिपल क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसका सिंपल प्रिंसिपल है। जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा। रिफ्लेक्शन को हमने बोल दिया थीटा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, इसका जो हम अगले चैप्टर में डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो चिंता मत करना। ठीक है, तो अभी एमीटर का क्या काम क्या होता है कि करंट फ्लो, मतलब करंट कितना फ्लो होता है उसके आधार पे हमको एमीटर रीडिंग दिखाता है, आरएमएस वैल्यू दिखाता है। तो हमारा नया आर्टिकल क्या है? हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, ये इस सेशन का आखिरी आर्टिकल होगा। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अभी देखो, एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो हमको ट्रू वैल्यू दिखाएगा करंट की। ठीक है, आइडियली उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ज़ीरो। याद रखना, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, मान लो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। तो ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? शंट यूज़ करते हैं। देखो, हम ये सब कुछ प्रैक्टिकल में हम करेंगे। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा, सारी सर्किट्स भी कनेक्ट करूंगा और हम सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखना, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सो लो वैल्यू ऑफ शंट और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, ये शंट की लो वैल्यू है जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। लो वैल्यू हमने क्यों ली? क्योंकि पैरेलल में लो वैल्यू ली तो इसका इक्विवेलेंट लो से भी कम हो जाएगा, तो हमको करंट की सही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो देखो, इधर सर्किट है, मान लो इधर करंट है आई, इधर करंट ले लो आई जी, और इधर करंट ले लो आई एस। करेक्ट, तो आई एस की वैल्यू क्या आएगी? देखो, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक मैं ये लिख सकता हूँ, आई बराबर क्या होगा? आई जी प्लस आई एस होगा। तो आई एस क्या आएगा? तो आई एस हमारा आएगा आई माइनस आई जी। तो इधर किरचॉफ का लॉ अप्लाई करो, इधर हम किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे। तो शंट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी अपने आप? जी आई जी बाय आई माइनस आई जी, ये हमारी शंट की वैल्यू आ जाएगी, जी आई जी बाय आई माइनस आई जी। तो जी क्या है? इधर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जी क्या है? जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और आई जी को हम बोलते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये सब कुछ हम डिटेल में तो कर ही रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे जब भी
स्कूल रीस्टार्ट होगी तब, क्योंकि इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगले सेशन में मैं आपको कराऊंगा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। साथ साथ मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में भी बताऊंगा और पोटेंशियोमीटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इस चैप्टर के हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। ओके, सो दैट्स इट फॉर this session. So thank you and stay safe.